Hello student, today we will start our new chapter inverse trigonometry function and our today's topic is introduction of inverse trigonometry function. Now ये चैप्टर में हम कुछ न्यू टॉपिक्स कुछ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा वीडियो दोनों मीडियम में चलेगा, तो कुछ वर्ड्स हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। नाउ वन फंक्शन इन गुजराती एक विधेय। Now on two function that is व्याप्त विधेय। वन फंक्शन एक विधेय on two function that is व्याप्त विधेय। इनवर्स that is प्रतिविधेय। इनवर्स that is प्रतिविधेय। नाउ वन एक विधेय ऑन टू व्याप्त विधेय इनवर्स that is प्रतिविधेय। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय। ए टॉपिक આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન લઈએ છીએ। વન મોર થિંગ, डोमेन that is प्रदेश। कोडोमेन that is सप्रदेश and range that is विस्तार। तो जब भी हम ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, वन फंक्शन दैट इज द एक विधेय, ऑन टू फंक्शन दैट इज व्याप्त विधेय, इनवर्स दैट इज प्रतिविधेय, डोमेन दैट इज प्रदेश, कोडोमेन दैट इज सप्रदेश, रेंज दैट इज विस्तार। नाउ our today's topic is introduction of inverse trigonometry function. So there is some basic concept to understand inverse trigonometry function. So first of all वो basic concept को हम clear कर देते हैं। Suppose in 11th standard हमने function chapter को attend किया था। So f from a to b, here A is called domain and B is called codomain. Means f from A to B function, A is the pradesh and B is the codomain. Now अगर ये फंक्शन का कोई फॉर्मूला है, सपोज ये फंक्शन का हम फॉर्मूला लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, एग्जाम्पल है एक। तो अगर ये फंक्शन की डोमेन की वैल्यू हम ये फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी ये डोमेन की वैल्यू सपोज हम ये फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सपोज ये डोमेन की वैल्यू है 1 2, तो ये डोमेन की वैल्यू अगर हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, f ऑफ 1 दैट इज 2, f ऑफ 2 दैट इज 4, सो वॉट एवर वैल्यू ऑब्टेन दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज यहां पर हमारा होगा करली ब्रैकेट 2 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये नोटेशन समझना है, पूरे चैप्टर में इसको हम रिपीट करते रहेंगे। तो f फ्रॉम a टू b, a इज द डोमेन, B is the codomain. Some student
बी को रेंज मान लेते हैं, तो बी रेंज नहीं होता है, बी कोडोमेन होता है जो ऑलरेडी गिवन होता है। डोमेन गिवन होता है, कोई भी फंक्शन में डोमेन गिवन होता है, कोडोमेन दैट इज ओवर हियर बी वो गिवन होता है। और डोमेन की वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके जो ऑब्टेन वैल्यूज होती है उसको अगर हम करली ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करे रख दें तो वो जो बनता है वो हमारा बनता है रेंज। इज इट क्लियर? नाउ एफ फ्रॉम ए टू बी, उसमें ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। डोमेन को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके जो ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। इज इट क्लियर? अब हम जा रहे हैं 1-1 फंक्शन में। हमको 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रेंज, कोडोमेन, डोमेन का यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करना है। तो 1 बाय हम ये जो वर्ड्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं 1-1 फंक्शन में। तो सपोज हमारा फंक्शन है, फंक्शन का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें हम डोमेन की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अकॉर्डिंग टू डोमेन हमको अलग अलग वैल्यू मीन्स रिपीटेड कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। सपोज f12 है, कोडोमेन दैट इज 24 है। तो ये हमारा हुआ डोमेन, ये हमारा हुआ कोडोमेन। अब डोमेन की वैल्यू फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर बता रखा है हमने, तो हमको मिलेगा 24 दैट इज कॉल्ड रेंज, राइट। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, अगर हम डोमेन की वैल्यू फंक्शन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और हर एक अलग वैल्यू के लिए अलग आंसर मिल रहा है। यहां पर 1 के लिए 2 आंसर मिल रहा है, 2 के लिए 4 आंसर मिलेगा। सपोज डोमेन में 3 होगा तो 6 आंसर मिलेगा, डोमेन में 4 होगा तो 8 आंसर मिलेगा। तो हर एक डोमेन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर मिल रहा है, तो उसको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। इन प्रैक्टिकल वे f of x1 equals to f of x2, that is according to function 2x1 equal to 2x2। तो यहां पर 2 कट हो जाएगा, x1 equals to x2 मिलेगा। तो f of x1 equal to f of x2 के लिए अगर हमको x1 equal to x2 मिला तो ये जो गिवन फंक्शन है उसको हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन। नाउ आफ्टर 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन क्या है, तो जब हम डोमेन को फंक्शन की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन करके जो आंसर मिलेगा वो रेंज बोला जाएगा। तो जब रेंज जो हम ऑब्टेन करेंगे और गिवन कोडोमेन अगर सेम रहा तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो जो गिवन फंक्शन है उसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो यहां पर हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है f फ्रॉम 1 to 24, f of x equals to 2x, this is domain, this is codomain and this is range। According to 1-1 फंक्शन की फॉर्मूला f of x1 equals to f of x2, बाई प्रोसीजर x1 equals to x2 मिल रहा है, तो वो 1-1 फंक्शन हुआ। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग, डोमेन की अलग अलग वैल्यू फंक्शन के फॉर्मूला में रखेंगे और हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर मिलेगा, तो वो 1-1 फंक्शन होगा। रेंज और कोडोमेन अगर सेम हुआ
तो वो फंक्शन को हम 1/2 फंक्शन बोलेंगे। और याद रखना है f फ्रॉम a to b फंक्शन if it is 1/1 and onto 1/1 and onto then inverse possible. Concentrate over here. Whatever function given, अगर वो फंक्शन 1/1 and onto है, 1/1 भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए। If it is 1/1 and onto, then inverse possible. अगर हमको कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो इनवर्स फाइंड करने से पहले हमको वो फंक्शन में 1/1 और onto फाइंड करना पड़ेगा। अगर 1/1 और onto हमको मिल गया तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे इफ द फंक्शन इज 1/1 एंड onto देन इनवर्स पॉसिबल। और वो इनवर्स क्या होगा? तो f इनवर्स फ्रॉम b to a, यानी जो कोडोमेन, और अगर वो 1/1 और onto है तो कोडोमेन और रेंज एक ही हो गया, तो जो कोडोमेन और रेंज है वो हो जाएगा डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगा कोडोमेन या रेंज। हम यहां पर कोडोमेन और रेंज एक ही बोल सकते हैं क्योंकि 1/1 और onto का मतलब ही हुआ कि कोडोमेन और रेंज सेम है। तो इन शॉर्ट, जब फंक्शन 1/1 और onto होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल बनता है, और इनवर्स अगर पॉसिबल है तो वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा? तो जो फंक्शन में डोमेन है वो बन जाएगा रेंज, और जो फंक्शन में रेंज है वो बन जाएगा डोमेन। सो सपोज g फ्रॉम b to c है, और अगर g 1/1 और onto फंक्शन है तो g इनवर्स में वो हो जाएगा c to b, यानी डोमेन है c to b, यानी डोमेन है वो बन जाएगा रेंज, और रेंज है वो बन जाएगा डोमेन। तो स्टूडेंट, यहां पर हमने डिस्कस किया है ये चैप्टर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सो 1/1 फंक्शन, onto फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज है वो प्रॉपरली हमको समझना है। 1/2 मीन्स एक एक, onto मीन्स व्याप्त, इनवर्स मीन्स प्रतिविधेय, डोमेन मीन्स प्रदेश, कोडोमेन मीन्स सप्रदेश एंड रेंज मीन्स विस्तार। डोमेन गिवन होता है, कोडोमेन भी गिवन होता है, और डोमेन को फंक्शन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके व्हाटएवर ऑब्टेन दैट सेट इज कॉल्ड रेंज, जो मैंने यहां पर फाइंड किया हुआ है। 1/1 फंक्शन बाय ऑब्जर्वेशन भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डोमेन को फंक्शन फॉर्मूला में लिख रखो और हर एक अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग आंसर मिला तो वो 1/1 है। उसको हम बाय फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं। f of x1 इक्वल्स टू f of x2, बाय प्रोसीजर x1 इक्वल्स टू x2 मिला तो वो 1/1 फंक्शन हुआ। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हुआ, हमने यहाँ पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रखा है, तो वो onto फंक्शन भी हुआ। f फ्रॉम a to b फंक्शन है, अगर वो 1/1 है, onto है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स में वो हो जाएगा b to a, मीन्स डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। नाउ स्टूडेंट, our chapter topic inverse of sine function। अब यहां पर हमको 6 फंक्शन के इनवर्स करने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम यहां पर साइन को फुल्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं विथ ग्राफ, बट कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट के हम विथ ग्राफ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। अगर उसका आपको रेफरेंस लेना है कि कैसे ग्राफ है, कैसे बनता है,
तो बनने की प्रोसीजर तो मैं यहाँ बता दे रहा हूं कि किस तरह से पूरा सेट डेवलप हो रहा है, साइन डेवलप हो रहा है। सेम वे अदर फंक्शन भी डेवलप होंगे, लेकिन उसका ग्राफ का इंट्रोडक्शन आपको लेना है तो आप टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को रिफर कर सकते हो। हर एक फंक्शन के ग्राफ्स गिवन है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ टाइप का है तो उसको हम इजी बना के साइन में फुल्ली डेवलप कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन में। बाकी सारे फंक्शंस जो है उसको हम डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर वो हम सारे फंक्शंस को अलग अलग एक्सप्लेन करने जाएंगे, अलग अलग ग्राफ बताएंगे तो वीडियो हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे और चैप्टर काफी लंबा चलेगा। तो अभी हम साइन से कॉस टेन वगैरह को डायरेक्टली डेवलप कर देंगे। तो सबसे पहले हम साइन का बेसिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में कर रखा है। तो साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये 1 है और ये -1 है। साइन पाई वंस अगेन 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 और साइन 2 पाई इज 0। नाउ सेम वे साइन माइनस पाई बाई 2 इज -1, साइन माइनस पाई इज 0, साइन -3 पाई बाई 2 इज 1, साइन -2 पाई 0 होता है। तो दिस इज द ग्राफ। अगर ये ग्राफ में मैं अगर साइन को एक्सप्लेन करूं तो साइन फंक्शन है हमारा डोमेन R एंड उसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1। बहुत प्रॉपरली समझना है। एक बार ये साइन फंक्शन का इनवर्स हमको पता चल गया तो हमको पूरा कॉस टेन वगैरह की ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई ये प्रॉपर ऐसे जा रहा है। तो एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ साइन फंक्शन है R2 क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब ये ग्राफ में जो हमारा रेंज है वो है क्लोज इंटरवल -1 to 1। रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, दोनों सेम होगा। यहां पर ग्राफ -1 से नीचे और 1 से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर हम डोमेन की बात करें तो अभी हमारा डोमेन है R, क्योंकि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, देयर इज नो एंड। तो हमारा जो डोमेन है वो है R। और एट प्रेजेंट अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ मैनी वन ग्राफ है। मैनी वन ग्राफ क्यों है? क्योंकि ये जो ग्राफ है अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट करने की वजह से ये मैनी वन ग्राफ है, ये 1-1 ग्राफ नहीं है। तो मैनी वन ग्राफ को 1-1 ग्राफ में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली ध्यान से देखो, मैं यहां पर स्टैंडिंग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो। मैं यहां पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ ये स्टैंडिंग लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये स्टैंडिंग लाइन को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो इतना जो पार्ट है इसमें ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो मैं जो हाथ रख रहा हूं यहां पर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लिमिटेड मैंने पोर्शन ले रखा है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि साइन फंक्शन का जो है डोमेन, अगर मैं -3 पाई बाई 2 to -π/2 लेता हूं, अगर मैं -π/2 to π/2 ले रहा हूं क्लोज इंटरवल में और π/2 से 3π/2 ले रहा हूं, तो ये लिमिटेड इंटरवल्स जो है ये नेगेटिव इस तरफ बढ़ता जाएगा, इस तरफ भी बढ़ता जाएगा। इसमें जो हमारा साइन फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम कैसे 1-1 फंक्शन को सोचेंगे? तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। बट यहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट इज नॉट 1-1 फंक्शन एट प्रेजेंट। बट मैंने जहां पर ये डॉटेड लाइन बताई है वहां डॉटेड लाइन का जो लिमिटेड इंटरवल हम लेते हैं वहां जो ग्राफ है वो ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लिमिटेड पोर्शन में जो हमारा साइन फंक्शन है
वो 1 फंक्शन है। तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 में 1 और ऑन टू फंक्शन है। इट इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब आपको एक क्वेश्चन ये होगा कि यहां पर इसमें भी ये 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। ऐसे लॉट्स ऑफ 1 इंटरवल हमको मिल रहे हैं, तो हमने ये इंटरवल को क्यों सिलेक्ट किया? तो स्टूडेंट, हमारा जो सबसे नोन इंटरवल है, यहां पर आप देखने जाओ तो आपका जो सबसे नोन इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ये इंटरवल आप अगर यूनिट सर्कल में देखने जाओगे तो ये होगा 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा सबसे नोन क्वाड्रेंट होता है। और नेगेटिव डायरेक्शन में आप जाओगे तो 0 to -π/2, ये भी हमारा नोन होगा क्योंकि इसका ही नेगेटिव इमेज ये होगा। अगर ये पॉजिटिव इमेज है तो उसी का ये नेगेटिव इमेज होगा। तो ये सारे इंटरवल्स में ये सबसे नोन है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया। नाउ साइन फंक्शन अगर यहां पे 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और इनवर्स होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। तो ये हमने यहां पर ग्राफ से सीखा। यही ग्राफ ऐसे ही आगे जाके कॉस में भी बनता है, टेन में भी बनता है, और इसी तरह से फंक्शन हमारा डेवलप होता है। तो सारे ग्राफ तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको उसका रेफरेंस लेना है तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। नाउ यहां से अगर हम आगे जाते हैं और अगर हमको कोई पूछता है कि साइन इनवर्स का ग्राफ क्या हुआ, तो यही ग्राफ को अगर आप अभी ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है उसको वर्टिकल यानी स्टैंडिंग पोजीशन में लिख लो। ये ग्राफ को आप स्टैंडिंग बना दो तो वो हमारा ग्राफ हो जाएगा इनवर्स का ग्राफ। और इनवर्स ग्राफ इसका ऑपोजिट है, यानी ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल बनाओगे तो इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। नाउ मेन चीज जो है हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 है या साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 है, तो यहां पर ये फंक्शन की, ये टॉपिक की हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो वो क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स x का x आंसर तभी पॉसिबल है जब x सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन को। तो यहां पर इसका आंसर डज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, उसका आंसर x होगा, तो x बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, और यहां पर इसका आंसर होगा π/3, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये कंडीशन हमारे पास साइन के लिए 2 है। वैसे ही दूसरे 5 फंक्शन के लिए, 5 फंक्शंस के लिए और 2 कंडीशन आएगी, और 2 कंडीशन के हर एक कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर हमको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। तो वो याद रखना मुश्किल है। तो ये कैसे याद रखेंगे? रिमेंबर वेरी केयरफुली, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो कंडीशन क्या लेनी है? इनर डोमेन टू आउटर रेंज। इनर डोमेन टू, ये इनर डोमेन हुआ,
आउटर रेंज ये हुआ, जो है क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये हुआ। वैसे ही यहां की कंडीशन -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल कैसे आ रहा है, तो इनर डोमेन टू, ये रहा इनर डोमेन टू आउटर रेंज ये हुआ, ये कंडीशन हुई। तो ये हमको याद रखनी है। दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। हर एक फंक्शन के यहां पर ये 4 1 2 3 एंड 4 ये 4 फॉर्मूला याद रखने हैं। 6 4 24, तो ऐसे 24 बनेंगे। आप इसको प्रॉपरली टेक्निक से नहीं फॉलो करोगे तो ये याद नहीं रहेगा। तो कैसे याद रखना है उसकी मैं टेक्निक दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको ये 4 फॉर्मूला हुए, ऐसे 24 फॉर्मूला होंगे, लेकिन आपको याद रखना है 6 फॉर्मूला। तो साइन के लिए ये 4 में से हमको ये फर्स्ट वाला याद रखना है। साइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये याद रह गया तो साइन इनवर्स ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। साइन इनवर्स में डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। अब ये दोनों याद रखने के लिए ये तो एकदम फिक्स ही है कि आंसर मिलेगा x, लेकिन मेन है हमको कंडीशन याद रखना। तो कंडीशन याद रखने के लिए एक सेंटेंस हमको याद रखना है, इनर डोमेन टू आउटर रेंज। दिस इज इनर डोमेन टू आउटर रेंज दिस। तो ऑटोमेटिक ये 3 फॉर्म हमको याद रह जाएंगे। तो ये हुआ हमारा साइन। आई होप सो कि आपको ये तैयार हो गया होगा। अब ऐसे ही इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन है, हमने जो समरी दे रखी है उसमें बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद समरी भी आप चेक करो, उसको फॉलो करो, आपको तुरंत ही ये चीज याद रह जाएगा और याद रखना ही पड़ेगा। ये जो हर एक फंक्शन के 4 फॉर्मूला बन रहे हैं, दैट इज द हार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, सेम वे इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन में जाएंगे। तो कॉस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 in this domain and in this range it is 1 1 or onto function, so cos inverse possible और वो होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to π। तो ये चीज अगर आप याद रखते हो, cos फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो cos इनवर्स ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। नाउ cos ऑफ cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। कैसे याद रखना है, तो इनर डोमेन टू आउटर रेंज x when x belongs to close interval 0 to π। तो एक याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये 3 फॉर्मूला याद रह जाएगी। वैसे ही tan फंक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो tan फंक्शन हमारा होगा tan फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 टू r। अब ये सारा कैसे आ रहा है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रिफर करनी है। टेक्स्ट बुक में ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ के अंदर जहां पर वो 1 1 और ऑन टू है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपको ये इंटरवल मिल जाएंगे जहां पर वो 1 1 रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ये tan याद रह गया तो tan इनवर्स ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। R2 ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। अगर ये याद आ गया तो आप tan इनवर्स ऑफ tan x
tan ऑफ tan इनवर्स x भी इजीली लिख सकोगे। एक ही वर्ड बोलना है, सेंटेंस बोलना है, इनर डोमेन टू आउटर रेंज। वैसे ही अगर हम कॉट में जा रहे हैं तो कॉट 1 और ऑन टू होता है इंटरवल 0 to पाई टू r, एंड कॉट इनवर्स होगा हमारा R2 ओपन इंटरवल 0 to पाई। देन फॉर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, उसके लिए इनर डोमेन टू आउटर रेंज। उसके बाद अगर हम सेक में जा रहे हैं तो सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस। सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, तो सेक होगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to पाई। जैसे कॉस है वही, लेकिन वो इनवर्स है, तो इसमें से π/2 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ सेक। एंड द रेंज होगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, तो सेक इनवर्स होगा हमारा R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2। और ऐसे ही हमारा कॉसेक होगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -0। कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन 0 नहीं चलेगा, तो यहां पर ये सब माइनस करना पड़ेगा। R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, एंड फ्रॉम दिस कॉसेक इनवर्स, that is R minus open interval -1 to 1 to close interval -π/2 to π/2 -0। और ये वाली फॉर्मूला के लिए इनर डोमेन टू आउटर रेंज लेके ये फॉर्मूला आप सारी डेवलप कर सकते हो। स्टूडेंट, समरी में प्रॉपरली ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपरली उसको रीड करो, ये फॉर्मूला लर्न करो। नेक्स्ट पीरियड के अंदर, जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम जब जाएंगे तो ये सारी जो 24 फॉर्मूला बनेगी आपकी, हर एक फंक्शन की 4 फॉर्मूला, 6 4 24, तो ये 24 फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए। और एक्चुअली तो 24 है, लेकिन हमको लर्न करनी है 6 फॉर्मूला, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कहां पर 1 और ऑन टू है उसको फॉलो करना है। तो लर्न बाय हार्ट करो, वही आपका ये वीडियो का होमवर्क है। और नेक्स्ट पीरियड में ये जो 24 फॉर्मूलाज हैं उस पर डिपेंडेंट वर्क होगा।